सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। उत्तराखंड, जिसे देवताओं की भूमि या देवभूमि के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड शुमार है देश के उन चुनिंदा जगहों में जो अपनी वैविध्य और नैसर्गिक सौंदर्य के चलते न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के सैलानियों को भी अपनी ओर खींचता रहा है। उत्तराखंड को अपनी शांत वातावरण, मनमोहक दृश्यों और खूबसूरती की वजह से अगर धरती का स्वर्ग कहा जाए तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं। आकाश को चूमते ऊंचे पहाड़ हों या धरती की गोद में फैली घाटियां, उत्तराखंड में आकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति अपने जीवंत रूप में यहाँ प्रकट हो गई हो। देवभूमि उत्तराखंड में जितनी विविधता यहाँ की जमीन में है, उतना ही समृद्ध है यहाँ की परंपराएं और लोगों का रहन सहन। इंसानी विविधता की पहचान यहाँ होने वाले त्योहारों में भी दिखाई देती है। साथ ही यहाँ के त्योहारों में यहाँ के लोगों और प्रकृति के बीच का अटूट रिश्ता भी दिखाई देता है। हमारे पूर्वजों ने सालों पहले जो तीज त्योहार और सामान्य जीवन नियम बनाए, उनमें व्यवहारिकता और विज्ञान का पूरा समागम देखने को मिलता है। यहाँ इसी को चरितार्थ करता उत्तराखंड का एक लोक त्योहार है हरेला। उत्तराखंड के अनेक लोक पर्वों में जो विशेषताएं मिलती हैं, उनमें मुख्य बात इन पर्वों का प्रकृति, खेती-बाड़ी व पशुपालन के साथ गहनता से जुड़ना है। यही वजह है कि यहाँ के पर्वतीय क्षेत्रों, विशेष तौर पर कुमाऊं अंचल में हरेला मनाने की ये परंपरा सदियों से चलती आ रही है। स्थानीय समाज में हरेला बहुत ही लोकप्रिय पर्व है। उमंग और उत्साह के साथ मनाए जाने वाले इस ऋतु पर्व को अन्य स्थानीय उत्सवों में सर्वोपरि स्थान मिला हुआ है। कुमाऊं अंचल में हरेला पर्व श्रावण के प्रथम दिन यानी कर्क संक्रांति को मनाया जाता है। पहाड़ में सौर पक्षीय पंचांग का चलन होने से ही यहाँ संक्रांति से नए माह की शुरुआत मानी जाती है। अन्य त्योहार जहाँ साल में एक बार मनाए जाते हैं, वहीं हरेला पर्व सावन के अलावा आश्विन और चैत्र माह में भी मनाया जाता है। कुमाऊं के ज्यादातर इलाकों में आमतौर पर सावन वाला हरेला ही मनाया जाता है। हरेला का पर्व हमें नई ऋतु के शुरू होने की सूचना देता है। उत्तराखंड में मुख्यतः 3 ऋतुएं होती हैं, शीत, ग्रीष्म और वर्षा। ये त्योहार हिंदी सौर पंचांग की तिथियों के अनुसार मनाए जाते हैं। शीत ऋतु की शुरुआत आश्विन मास से होती है, सो आश्विन मास की दशमी को हरेला मनाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत चैत्र मास से होती है, सो चैत्र मास की नवमी को हरेला मनाया जाता है। इसी प्रकार से वर्षा ऋतु की शुरुआत श्रावण माह से होती है, इसीलिए श्रावण को हरेला मनाया जाता है। हरेला त्योहार एक तरह से देखें तो हर नई ऋतु शुरू होने की सूचना देता है। उत्तराखंड कई धार्मिक मान्यताओं के चलते भगवान शिव की स्थली कहा जाता है, इसीलिए श्रावण मास के हरेला का महत्व भी इस क्षेत्र में विशेष ही होता है। श्रावण मास के हरेले के दिन शिव परिवार की मूर्तियां भी गढ़ी जाती हैं, जिन्हें डिकारे कहा जाता है। शुद्ध मिट्टी की आकृतियों को प्राकृतिक रंगों से शिव परिवार की प्रतिमाओं का आकार दिया जाता है और इस दिन उनकी पूजा की जाती है। हरेला शब्द का स्रोत हरियाली से है। पूर्व में इस क्षेत्र का मुख्य कार्य कृषि होने के कारण इस पर्व का महत्व यहाँ के लिए विशेष रहा है। हरेले के पर्व से 9 दिन पहले घर के भीतर स्थित मंदिर में या ग्राम के मंदिर के भीतर 7 प्रकार के अन्न, जौ, गेहूं, मक्का, गैत, सरसों, उड़द और भट्ट को रिंगाल की टोकरी में रोपित किया जाता है। इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। पहले रिंगाल की टोकरी में एक परत मिट्टी की बिछाई जाती है, फिर इसमें बीज डाले जाते हैं।
उसके बाद फिर से मिट्टी डाली जाती है, फिर से बीज डाले जाते हैं। यही प्रक्रिया 5 से 6 बार अपनाई जाती है। इसे सूर्य की सीधी रोशनी से बचाया जाता है और प्रतिदिन सुबह पानी से सींचा जाता है। 9वें दिन इनकी पाती की टहनी से गुड़ाई की जाती है और 10वें यानी कि हरेले के दिन इसे काटा जाता है। काटने के बाद गृह स्वामी द्वारा इसे तिलक, चंदन, अक्षत से अभिमंत्रित किया जाता है। काटने के बाद गृह स्वामी द्वारा इसे तिलक, चंदन, अक्षत से एक विशेष मंत्र से अभिमंत्रित कर दिया जाता है, जिसे हरेला पतीसना कहा जाता है। उसके बाद इसे देवता को अर्पित किया जाता है। इसके बाद घर की बुजुर्ग महिला सभी सदस्यों को हरेला लगाती हैं। इस पूजन के बाद परिवार के सभी लोग साथ में बैठकर पकवानों का आनंद उठाते हैं। घर में मौजूद सभी सदस्यों को हरेला लगाया जाता है। साथ ही देश प्रदेश में रह रहे अपने रिश्तेदारों, नातेदारों को भी अक्षत, चंदन, पिठिया के साथ हरेला डाक से भेजने की परंपरा है। हरेला घर में सुख, समृद्धि व शांति के लिए बोया व काटा जाता है। हरेला अच्छी कृषि का सूचक है। हरेला इस कामना के साथ बोया जाता है कि इस साल फसलों को नुकसान न हो। हरेले के साथ जुड़ी ये मान्यता भी है कि जिसका हरेला जितना बड़ा होगा उसे कृषि में उतना ही फायदा होगा। वैसे तो हरेला घर घर में बोया जाता है, लेकिन किसी किसी गांव में हरेला पर्व को सामूहिक रूप से देवता थान में भी मनाया जाने का प्रावधान है। मंदिर में हरेला बोया जाता है और पुजारी द्वारा सभी को आशीर्वाद स्वरूप हरेले के तिनके प्रदान किए जाते हैं। ये भी परंपरा है कि यदि हरेले के दिन किसी परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए तो जब तक हरेले के दिन उस घर में किसी का जन्म ना हो जाए तब तक हरेला बोया नहीं जाता। एक छूट भी है, यदि परिवार में किसी की गाय ने इस दिन बच्चा दे दिया तो भी हरेला बोया जाएगा। उत्तराखंड में हरेले के त्योहार को वृक्षारोपण त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है। श्रावण मास के हरेला त्योहार के दिन घर में हरेला पूजे जाने के उपरांत एक एक पेड़ या पौधा अनिवार्य रूप से लगाए जाने की भी परंपरा है। माना जाता है कि इस हरेले के त्योहार के दिन किसी भी पेड़ की टहनी को मिट्टी से रोपित कर दिया जाए। 5 दिन बाद उसमें जड़ें निकल आती हैं और ये पेड़ हमेशा जीवित रहता है। उत्तराखंड में मनाया जाने वाला त्योहार दरअसल में यहाँ के लोगों को यह एहसास कराता है कि उनका वजूद हमारी प्रकृति से ही है, जिसका सम्मान करना हमारा फर्ज है। प्रकृति हमें किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ देती है, इसीलिए हमारा ये उत्तरदायित्व है कि हम इस प्रकृति से उतना ही लें जितनी हमारी जरूरत है, न कि इसके संसाधनों को मनमाने तरीके से उसका दोहन करें। समाज और प्रकृति में हरेले की महत्वता को देखते हुए उत्तराखंड सरकार भी पिछले साल से सरकारी स्तर पर हरेला मनाने की कवायद कर रही है, जिसके तहत राज्य में पर्यावरण और सांस्कृतिक गतिविधियों के जरिए स्कूली बच्चों व आम जनता के मध्य जन चेतना और जागरूकता पैदा करने के प्रयास हो रहे हैं, जो कि एक नितांत सकारात्मक पहल है।